हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवेंद्र फ्रॉम वाइस सुल्तानपुर। स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने किसी सर्कल पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है इसके बारे में जानते थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे ड्रॉन करते हैं और टेंजेंट पर बेस्ड एक थ्योरम हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉन किए जाते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, दैट मीन्स जैसे ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका क्या हो गया, सेंटर। ठीक है, अब यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट आप क्या मान लीजिए, P सपोज कर लीजिए, इससे एक आप इधर ड्रॉ करिए और इससे एक आप इधर ड्रॉ करिए। तो ये जो आपका A एंड B पॉइंट होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और PA एंड PB आपका हो जाएगा क्या, PA एंड PB। PA and PB are the tangents drawn from an external point P। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट PA और दूसरा टेंजेंट सेकंड टेंजेंट PB ड्रॉन किया। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट आपका P हो गया सेम। तो इस केसेस में जब ऐसी कंडीशन में किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट किसी भी सर्कल में ड्रॉन किए जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल्स टू, क्या कंडीशन हो जाएगी, PA इज इक्वल टू PB। इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, PA इज इक्वल्स टू PB का कॉन्सेप्ट मीन्स PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है आपका, ठीक, और फिर उसके बाद आपका एक्सटर्नल पॉइंट P है और ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आप क्या करोगे, सेंटर से रेडियस को ड्रॉन करोगे, ये इसको भी ज्वाइन कराओगे। फिर उसके बाद ये एंगल आपका 110 डिग्री दिया जाए, क्या दे दिया जाए, ये एंगल 110 डिग्री। तो देन फाइंड क्या फाइंड करने कहेगा, एंगल P। आपको एंगल P फाइंड करने के लिए ये कंडीशंस आपको गिवन है, क्या है, OA एंड OB एंगल O पर 110 डिग्री है और एक एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टेंजेंट है, कौन सा, AP एंड BP आर द टू टेंजेंट। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग थ्योरम पढ़े कौन सी, कि AP और PB क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस को जब कभी भी इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम कैसे इसको क्वाड्रिलेटरल बेस पे सॉल्व करते हैं। जैसे इन क्वाड्रिलेटरल, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इन क्वाड्रिलेटरल AOBP में क्या देख रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें देखिए यहाँ पर एंगल एंगल O, एंगल B, एंगल P, और यही आपसे एंगल P ही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि P एंगल क्या होगा, P एंगल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लाइन ज्वाइन की जाती है तो रेडियस ऑफ अ सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, मींस जो आपका ये टेंजेंट लाइन है इस पे जो रेडियस आप ड्रॉन करेंगे यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये 90 डिग्री बनाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा,
90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो एंगल ए और एंगल बी आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड एंगल ओ इज द 110 डिग्री। प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं सर्कल के, जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है तो वो क्या हो जाएगी, उसके परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल ओ 110 डिग्री गिवन है, एंगल बी 90 डिग्री और देन एंगल पी इज इक्वल टू क्या 360 डिग्री। 360 डिग्री हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। 180 प्लस 110 डिग्री प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 290 डिग्री, देन एंगल पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। आपका 70 डिग्री हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड आंसर एंगल पी विल बी 70 डिग्री। तो ये आपका कितना जाएगा 70 डिग्री, मीन्स ये एंगल जो आपका होगा 70 डिग्री होगा और ये आपका 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल जो है परपेंडिकुलर होगी किसके, इस टेंजेंट के। रेडियस ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर होगी किसके, इस टेंजेंट के। तो ये 90 हो गया, ये गिवन है आपका 110 और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, एंगल पी। तो एंगल पी को आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो इसी के बेस पे आप लोग, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप इसको एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, ओ ए और ओ बी। ठीक है, और ये आपका ये 80 डिग्री है, ये कितना है आपका 80 डिग्री है पूरा एंगल। एंगल पी आपका पूरा कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, एंगल पी इज इक्वल टू कितना 80 डिग्री एंड फाइंड एंगल पी ओ ए। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल पी ओ ए फाइंड करना है। अब एंगल पी ओ कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि पहले आप क्वाड्रिलेटरल क्या लेंगे, ए ओ बी पी। तो आप इसके बेस पे सॉल्व करिए। इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ए ओ बी पी, ए ओ बी पी में क्या देखा आपने, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। अब इसमें देखिए गिवन क्या है, जस्ट अभी आपको बताया कि सर्कल के सेंटर से अगर आपने रेडियस जो होती है ओ ए, ये इस टेंजेंट पर क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट। ठीक है, अब ये रेडियस ऑफ अ सर्किल ये भी 90 डिग्री होगी किसके, इस टेंजेंट के। तो ये एंगल दिस एंगल ए एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री, ओ वो आपको फाइंड करना है, एंड एंगल बी 90 डिग्री, एंगल पी गिवन है, कितना है एंगल पी, ये आपका 80 डिग्री। एंगल पी आपका 80 डिग्री है इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, देन एंगल ओ विल बी कितना हो जाएगा 180 प्लस 80 360। ठीक है, अब हो जाएगा देन एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना 100 डिग्री। देन एंगल ओ विल बी, एंगल ओ इज व्हाट, ये
ये एंगल ओ आपका जो है ये कंप्लीट एंगल कितने का हो जाएगा? 100 डिग्री का हो जाएगा। देन एंगल ओ विल बी ना लिखिए आप लोग, एंगल ओ कितना हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 100 डिग्री। बट बी फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है कौन सा? एंगल POA, एंगल POA, एंगल POA। अब देखिए एंगल POA हमको फाइंड करना है। अब एंगल जब POA हमको फाइंड करना है तो देखिए क्वाड्रिलेटरल आपने क्या लिया था? AOBP, देन इसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो जो भी एंगल आया है आपका उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो देन वी कैन रिटेन एज, सो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POA। इधर देखिए अभी हमने क्वाड्रिलेटरल क्या लिया था? क्वाड्रिलेटरल लिया था AOBP, इसके बेसिस पे ओ कितना आया? 100 डिग्री आया। अब हमको फाइंड करना POA, तो POA क्या है? हाफ है, तो हम कह देंगे हाफ ऑफ द एंगल O। अब हाफ ऑफ द एंगल क्या आ जाएगा आपका? ध्यान दीजिए, एंगल O आपका 100 डिग्री आया है, तो एंगल POA, एंगल O का क्या करोगे? हाफ कर दोगे। और एंगल O का हाफ कितना? एंगल O कितना आया? 100 डिग्री। मीन्स 100 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 50 डिग्री। देन एंगल POA, देन एंगल POA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने टेंजेंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन किए जाते हैं, उन टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। इस बेसिस पर, इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हमने क्या आज दो प्रॉब्लम सॉल्व की। इस प्रॉब्लम को आप लोग रिवाइज करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िएगा, वीडियोस को स्किप करके मत देखिएगा। वीडियोस आप लोग स्किप करके देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और ये जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कराई गई है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE के एग्ज़ाम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए हमारे वीडियोस को और भी सब्जेक्ट के वीडियोस को देखने के लिए YCS आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेगुलर जुड़ें। वीडियोस में आप लोग रेगुलर नहीं जुड़ते तो आपका एक कंटेंट आप पढ़ते हो, दूसरा कंटेंट आपसे छूट जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनते हैं वो सीरीज बनती है। मीन्स चैप्टर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप लोग पार्ट 3 कोई देखता है, कोई पार्ट 1 देखता है। इट मीन्स से दैट कि आप लोग रेगुलर रहिए, और जब रेगुलर रहेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।